गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैंडी कोडर। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड इसकी ज़रूरत है। आई होप मेरे जितने टेलीग्राम फॉलोवर हैं वो सेफ़ हैं एंड मेंबर्स तो सेफ़ हैं ही, आप लोग भी सेफ़ हो। लास्ट वीडियो जो था मेरे को काफ़ी उसके बाद कमेंट आया था लास्ट वीडियो कि 24 या 25 मार्च के बाद सारी दुनिया जो कि 16,000 की बात कर रही है, क्रैश की बात कर रही है, वो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, निफ्टी में 18,000 की बात करेंगे एंड उसके बाद अभी एक महीना हुआ है एग्जैक्टली एंड 28 अप्रैल आज है। निफ्टी 18,048, बैंक निफ्टी 43,300, नॉन स्टॉप रैली। अब मैं इसके आगे क्या बोलूं कि टाइम में कितनी पावर है, क्योंकि 16 मार्च की जो बॉटम बनी थी, जो ज्ञान सीख रहे हैं उनके लिए भी एक डोर ओपन कर रहा हूं ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि उसको देखना कैसे है। जो 16 मार्च की बॉटम थी, सबसे पहली चीज़ ये हुई कि वहाँ पे सारी दुनिया शॉर्ट में थी, तो रिवर्सल आना फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है। 16 मार्च की बॉटम पॉइंट ऑफ सिमेट्री में बनी थी, वहाँ से रिट्रेसमेंट आना बनता है। 13 इंटू 13 16,900 पे वो बॉटम बन रही थी, तो रिवर्सल आना बनता है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उस रिवर्सल की कंफर्मेशन हुई थी 21 मार्च को, जो कि गैन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। तो आप ये सब देख सकते हो। निफ्टी का चार्ट है, मैं चार्ट में भी एक्सप्लेन करूँगा और इन जनरल समझाने की कोशिश करूँगा। ये 21 मार्च की बॉटम है, ये 16 मार्च की बॉटम है, ये 21 मार्च की कैंडल है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल हमको प्राइस एक्शन, जो कि हम बोलते हैं डबल बॉटम, देखने के लिए मिला और उसके रिजल्ट्स है। प्रॉब्लम ये है कि बिलीव नहीं होता है कि क्या रिवर्सल आ सकते हैं, वो भी इतने ज़बरदस्त। मतलब निफ्टी तो फिर भी ठीक है, बैंक निफ्टी ने तो पागल कर दिया है यहाँ पे लोगों को। ये है वो बॉटम, इसको तो रीटेस्ट भी नहीं हुआ एंड ये है 21 मार्च की कैंडल। चलो 25 के बाद हमने शुरू किया रैली है नॉन स्टॉप। इस बीच में मैंने एक और वीडियो बनाया था 17,600, जो कि एक गैन का लेवल है 17,600 है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ से एक शॉर्ट प्ले कर सकते हैं। पहला मेरा गैप टारगेट था एंड टारगेट के बाद एक शॉर्ट प्ले कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो वो बिल्कुल ही ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद हम नीचे नहीं आए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हुई कि 17,600 के नीचे हमने कभी क्लोजिंग नहीं की। दैट वाज द हिंट गिवन बाय द मार्केट। हिंट, ये हिंट ही है जो मार्केट हम सबको देता है। अब आप इसको कैसे देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने बायर्स हो या आपकी पोजीशन है शॉर्ट साइज में। आप सबसे पहले एक चीज़ ये समझ के चलिए कि आज की डेट में सबसे पहले सेल ऑन राइज, ये सबको पता है, एरा गैरा सबको पता था सेल ऑन राइज। अब आने वाले समय में सेल ऑन राइज कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। उसके पीछे दो रीज़न है। एक, उनको ये समझ में आ गया है कि भैया मार्केट है, ये कुछ भी कर सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में। दूसरी कि अगर सेल ऑन राइज है तो उनको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके चलना है। मार्केट किसी भी लेवल पे जाके मारेगा और वो किया है उसने अप्रैल एक्सपायरी में। तो अभी के लिए 65, 70, 80% ट्रेडर्स बाहर हो चुके हैं बाज़ार से, या तो उनके पैसे ख़त्म हो गए या फिर शॉर्ट करने से पहले वो अभी 100 बार सोचेंगे। पहले 10 बार सोचते थे, अब 100 बार सोचेंगे। ये सब तो होगी साइकोलॉजी की बात। अब आप मेरा वीडियो देखते होंगे टाइमलाइन के लिए कि मैं टाइमलाइन की बात करूंगा, तो एक टाइमलाइन मैंने पोस्ट कर दिया था 20 अप्रैल से लेके। सो 20 अप्रैल को अगर ऑनेस्टली पूछो तो सबसे पहले तो आप सब मेरे मेंबर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेंबर स्पेसिफिक वीडियो होने वाला था, बट आई रिक्वेस्टेड देम कि ये मैं सारी यूट्यूब फैमिली के लिए पोस्ट करूं एंड टेलीग्राम, जो कि फ्री टेलीग्राम है, उनके लिए पोस्ट करूं, ताकि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देम। क्योंकि मेरे पोस्ट कई बार समझ में नहीं आते हैं जो टेलीग्राम में मैं पोस्ट करता हूँ, तो उन सब ने ये बोला कि बिल्कुल कीजिए। तो अब प्राइस एक्शन बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताएगा भी, बट टाइम
ये भी बताएगा कि कहाँ पे क्या नहीं करना है। तो मेरा काम है आप सबको अलर्ट कर देना है। एंड व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज़ एज़ पर माई स्टडीज़। मैं गलत हूँगा, मैं गलत हो सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैं तो काम ही कर रहा हूँ 5% 10% एक्यूरेसी से। दैट इज़ व्हाट माई एक्यूरेसी इज़ देयर एट प्रेजेंट मार्केट। बट मैं छोटे स्टॉप लॉस से निकल भी जाऊँगा और मैं रिवर्सल भी कर दूँगा। ये तीनों काम मेरे हो जाते हैं, क्योंकि प्लान बी और सी हमेशा रेडी रहना चाहिए आपके कोई भी एक ट्रेड से, जो कि ट्रेडर मिस करता है हमेशा। कि अगर 17,600 के नीचे नहीं तोड़ रहा है और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो लॉन्ग बेट क्यों ना लूँ, नहीं लेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे। तो स्टॉप लॉस लेना शुरू कर दो ये साल खासकर, और एवरेज करना बंद कर दो। ये दो काम अगर आपने 2023 में कर लिए, आपकी कैपिटल तो बची ही रहेगी और आप थोड़े सुकून से रह सकोगे। दो ही काम करने हैं, एवरेज करना बंद कर दो लूजिंग पोजीशन में, एंड स्टॉप लॉस में काटना शुरू कर दो अपनी पोजीशन को। ये मत सोचो, होप पे मत बैठो कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। नहीं, मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड है, चलने दीजिए। तो ये होगी पूरी बातें। अब हम बात कर लेते हैं आने वाला समय, जो कि मेरी टाइमलाइन थी, स्टार्ट हुई थी 20 अप्रैल से, है ना। तो हम 20 अप्रैल के बाद से यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, और ये टाइमलाइन कंप्लीट कब होगी? 8 अप्रैल। और इसमें से सबसे क्रिटिकल टाइम क्या है हमारा? शुरू होगा 8 मई। 8 मई, ये डेट याद रख लेना, 3 मई टू 8 मई सबसे क्रिटिकल टाइम है। मतलब आप समझ लीजिए वेडनेसडे से लेके नेक्स्ट वीक से लेके मंडे तक, इसमें हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे 4 ट्रेडिंग सेशन हैं। इन सब में ये जो टाइमलाइन शुरू हुई है, हम इसमें आप गौर क्या करना है कि 20 तारीख से हमने एक अपवर्ड जर्नी शुरू की है। तो 20 तारीख से लेके 8 तारीख तक एक टाइमलाइन चल रही है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है 3 मई टू 8 मई, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है 5 मई। ठीक है, 4 दिन 5 दिन हैं, ये पूरी एक साइकिल चल रही है, जिसको हम छोटी साइकिल बोलते हैं 15 दिन की, क्योंकि 15 डिग्री इज़ द स्मॉलेस्ट डिग्री इन अ सर्कल ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का एक सर्कल कंप्लीट होता है, जिसे हमारी ज्योमेट्री में उसकी सबसे छोटी डिग्री होती है 15 डिग्री। तो 20 तारीख से लेके 8 तारीख तक मोटा मोटा वो साइकिल चल रही थी, जिसमें से 3 टू 8 में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टाइम जोन है ना, 3 मई टू 8 में, आपको मिलेगा ज्ञान की बुक में 45 ईयर्स इन वॉल स्ट्रीट। आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे इस टाइम जोन में होता क्या है। बहुत बड़े रिवर्सल्स भी आते हैं, छोटे रिवर्सल्स भी आते हैं। तो ये रिवर्सल्स आते हैं, ठीक है। रिवर्सल्स के लिए हमें मार्केट में एक ट्रेंड चाहिए, जो कि बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो रहा है 20 तारीख से लेके अब ये चल रहा है, इसको चलने दीजिए, ठीक है। तो मेरा बोलना ये है कि अगर कोई करेक्शन आनी है बाज़ार में, वो 3 मई टू 8 मई के बीच में शुरू हो सकती है ना। और वो चलेगी, अपने हिसाब से चलेगी, अपने नेक्स्ट टाइम लाइन तक चलेगी। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में वर्टिकल फॉल आ जाएगा, क्रैश आ जाएगा, ठीक है। सो जिसको भी शॉर्ट प्ले करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबली से कीजिए, छोटी क्वांटिटी करके कीजिए। पुट बाय करना है तो मंथली ऑप्शन में ट्रेड कीजिए। 3 मई टू 8 में इम्पॉर्टेंट है, 5 में डिसाइड करेगी ये चीज़। आप समझ रहे हो, मैं बहुत छोटे छोटे कॉन्क्रीट चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि मेंबर्स के लिए कोई अलग से वीडियो नहीं है। 3 मई टू 8 में इम्पॉर्टेंट है ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे का सेशन। आप ये मत समझ लीजिए कि मैं 3 मई को ओपन होते ही शॉर्ट करूं, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए हमको कोई ना कोई प्राइस एक्शन चाहिए होगा, कोई ना कोई जोन बनाना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रेड प्लान हमें बनाना पड़ता है। पैसे मिल जाएंगे, ये मेरा कॉन्फिडेंट है। नहीं मिलेंगे तो छोटे स्टॉप लॉस से बाहर हो जाएंगे। रिवर्सल ट्रेडर, अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग सबसे पहले बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ईजी इसलिए है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, और अगर रिवर्सल आना है विद टाइम तो वो वहीं पे आएगा। 3 मई टू 8 में इंपॉर्टेंट है, 5 में ये डिसाइड करेगी कि वो करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। फ्राइडे को, नेक्स्ट वीक फ्राइडे, 3 मई टू 8 में इंपॉर्टेंट, 5 में ये डिसाइड करेगी। नाउ अब अगर मैं बात करूं चार्ट, ये तो होगी टाइम वाइज, आप सब ने लिख ली। चार्ट की मैं बात कर रहा हूं,
है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अगेन कि क्रैश आएगा, नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखना, मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बता दूंगा आज के वीडियो में, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, तो ये भी याद रखना। ये जो लाइन है 18,131, अगर आप ज्ञान के ट्रेडर हो, आप ज्ञान सीखना चाहते हो, ज्ञान पढ़ रहे हो, तो आप 18,131 को कभी नहीं भूलोगे ये पूरे साल। क्यों? दिस इज़ द ओपनिंग प्राइस ऑफ 2023, इसलिए ये डॉटेड है, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे ही ये 2023 है, यहाँ से ही हमको मिल गई थी, एंड इसकी ब्यूटी, होली वाला ट्रेड, इसकी ब्यूटी, अब हम यहीं पे पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले हैं, एंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे से वो टाइम जोन शुरू होगा। ब्रेकआउट फेलियर बहुत आसानी से मिलेगा। याद रखना ये जो साइकिल शुरू हुई है उसका मैक्सिमम पोटेंशियल उसी साइकिल तक जाएगा। 20 तारीख को ये साइकिल शुरू हुई थी यहाँ से, और अगर कोई करेक्शन होगी तो वो वहीं तक लिमिटेड हो सकती है। अब ये यहाँ से यहाँ जाए तो ठीक है। आपको मैंने ये भी बता दिया टाइमलाइन क्या है और कहाँ तक आप इसको देख सकते हो। वो 20 तारीख तक ही पोटेंशियल उसमें उतना ही होना चाहिए, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी बाज़ार मालिक है, वो क्या करेगा, वो बाज़ार सुप्रीम है, वो जो करेगा सही करेगा। 18,131 इम्पॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में 43,038 2023 की ओपनिंग प्राइस, उसके प्राइस के हम ऊपर चल रहे हैं। 3 महीने हम उसके नीचे रहे जनवरी से, बिल्कुल राइट। इस प्राइस को तो मैंने नहीं बनाया, ये चार्ट में है, और ये ऐसा आप किसी भी ईयर के बैक टेस्टेड जा सकते हो। उस साल की ओपनिंग प्राइस को अगर आपने समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो साल में क्या हो रहा है। बहुत अच्छे ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये 2 टिक हो चुकी है, अब इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम क्या है, आपका काम है, और ये याद रखना 20 तारीख को हमने शुरुआत यहाँ से की थी। अब आपको इस पे ट्रेड प्लान बनाना है ना। ऑल टाइम हाई लगेगा नहीं लगेगा वो डिसाइड कर लेंगे बाद में, क्योंकि इसके बाद वाली ये जो टाइमलाइन शुरू होगी करेक्शन की, उसके बाद ही तो समझ में आएगा कि क्या कर सकता है बाज़ार, है ना, कितना डीप करेक्शन कर सकता है, क्या इसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, ये चीज़। तो ओवरऑल रिकैप कर देता हूँ और उसके बाद एक लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ भी बताते हुए चलूँगा। मेंबर्स भी सुन लेते हैं ये बात को तो अच्छा ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग 20 तारीख को एक टाइम साइकिल शुरू हुई है जो 20 अप्रैल से शुरू हुई थी, 8 मई को वो ख़त्म हो रही है। दूसरा 3 मई से लेके 8 मई इम्पॉर्टेंट है, एंड 5 में ये डिसाइड करेगा कि वो रिवर्सल कहाँ से शुरू हो सकता है, और यू कैन से द स्टार्ट ऑफ द रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की बात नहीं कर रहा। रिवर्सल्स मतलब रिवर्सल से पहले हमें एक ट्रेंड भी चाहिए होता है ना। रिवर्सल से पहले हमें एक ऐसा कुछ डीप फॉल चाहिए होता है ताकि रिवर्सल अच्छा है। तो इसको याद रखना ये रिवर्सल्स को, है ना। तो रिवर्सल की बात कर रहा हूँ। 5 में की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो भी बनेगी मुझे नहीं पता प्राइस कहाँ पे होगी। हो सकता है हम इधर पे ही रहें, हो सकता है हम इधर पे भी रहें, ये मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, हम अपने टाइम जोन पे काम करेंगे। 20 तारीख जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, दैट कैन बी द पोटेंशियल डाउन साइड दैट यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम, ये भी आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। जो पुट बाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मंथली ऑप्शंस में, क्योंकि टाइम लगेगा। बहुत अच्छा ट्रेंड है ना। इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में शॉर्ट करना, वो भी मतलब नेकेड पुट ऑप्शन बाय करना रिस्की होता है, तो क्वांटिटी लिमिटेड रखना। ट्रेड आपके डायरेक्शन में चले तो पिरामिडिंग करना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हाई टूटेगा या नहीं टूटेगा, हम अभी मई में जाने वाले हैं। ये हाई टूटेगा नहीं टूटेगा ये मुझे नहीं पता है, बट ये बॉटम 16 मार्च की बॉटम जून से पहले टूटे, इसका प्रोबेबिलिटी अब सिर्फ 20% है। मैं 20% सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ को दे रहा हूँ। अगर कोई बहुत ख़राब न्यूज़ हुई तो ये बॉटम टूटेगी, तो इसके नीचे क्लोज करके ट्रेड करेगा। जून एंड की बात कर रहा हूँ। अगर और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बॉटम टूटे
20% और ये ना टूटे इसकी प्रोबेबिलिटी है 80%। हम मई में बैठे, अप्रैल एंड में बैठे, मई और जून 2 महीने की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना मार्केट की रेंज क्या है। सेम गोज़ विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर ये बॉटम टूटेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। उसके आगे क्या होगा वो जब टूटेगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना, ट्रेड प्लान करना, ट्रेड को मैनेज करना, सारी चीज़ें बता दी। जितना छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हुए जाओगे उतना अच्छा रहेगा। जून के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, ये अभी दिख रहा है, बट जब होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे पुराने गैन के ऊपर मैंने 100+ लाइव ट्रेड लिए हैं, वो आप देख लेना जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता था। दूसरी चीज़, अगर आप नए हो तो गैन की बुक्स पढ़ना मैंने कई बार फ्री टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ है। अगर आप नए हो चैनल में तो पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर कर देना आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। नया हूँ मार्केट में, गैन के ऊपर 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 30-25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, बट अगर 6 साल से एक ही चीज़ कर रहा हूँ तो वो मेरे काम आ रही है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। इसके अलावा मुझे कुछ सीखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। AWGT मेंबरशिप अगर किसी को लेनी है, क्योंकि वहाँ पे डेली बातें होती हैं, वीकली बातें होती हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैं रियल टाइम में, वैसे फ्री टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूँ, बिकॉज आई फील दैट इज़ आई एम रिस्पॉन्सिबल और देयर आर पीपल होपिंग टू गेट आंसर्स फ्रॉम अबाउट द मार्केट फ्रॉम मी। तो AWGT मेंबरशिप किसी को लेनी है तो ज्वाइन कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, उसका वीडियो ज़रूर देख लेना एंड फ्री टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब पे वीडियोस कम आते हैं, बट क्रिटिकल टाइम जोन पे ही वीडियो बनाने की मेरी आदत है, या क्रिटिकल लेवल पे। सोर्स आपको बता दिया, सारा वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर इन केस कोई भी रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो सबसे पहले फ्री टेलीग्राम में मेरा अपडेट आएगा। यूट्यूब वीडियो बाद में आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो ये तो आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना। चीज़ें साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीज़ें आपको बता दी। आई थिंक आपका वीकेंड अच्छा रहे एंड आई होप एंड प्रे to the family ki all my YouTube followers and Telegram, free Telegram followers and members always remain on the right side of the market in this 2023. आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर is saying bye, have a nice day trader.